पाइथागोरस थ्योरम इसका नाम है, पाइथागोरस थ्योरम। इट इज़ फ्रॉम D2। ये D2 का चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, आज बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आई विल राइट ऑल द क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ। अब पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज दिस पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम देखो, इन मैथ्स थ्योरम का मतलब होता है स्टेटमेंट। ठीक है, किसी पाइथागोरस इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट एंड दिस साइंटिस्ट हैज प्रपोज्ड वन आइडिया जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। अब वो थ्योरम है क्या? दिस थ्योरम इज बेसिकली, ये थ्योरम किसके बारे में? इट डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन थ्री साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पाइथागोरस थ्योरम इज अ थ्योरम which describes the relation between the three sides of a right angle triangle. ठीक है, तो important terminology is the right angle triangle. First we will discuss what is a right angle triangle. तो कोई मुझे बता सकता है कि what is a right angle triangle? Definition of right angle triangle. 90 डिग्री। 90 डिग्री। डेफिनेटली अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और 90 डिग्री एंगल को मैं स्क्वायर से शो करता हूँ। ये स्क्वायर अगर आपको किसी ट्राइंगल में बना हुआ नजर आ जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये वाला एंगल इट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो हम 90 डिग्री लिखते नहीं है, वी जस्ट मेक अ स्क्वायर लाइक दिस। So Pythagoras theorem describes the relation between three sides of a right angle triangle. ट्राइंगल में हमेशा तीन साइड्स ही होती हैं और राइट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड्स का जो रिलेशन डिस्क्राइब करता है, इसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट ओनली अप्लाइज ऑन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा किसी और ट्राइंगल पे अप्लाई नहीं होता। इट इज प्योरली फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल। अगर तुमने पाइथागोरस थ्योरम किसी और ट्राइंगल पे अप्लाई किया तो तुमने गलत कर दिया। ठीक है, first point, what is Pythagoras theorem? Pythagoras theorem describes the relation between three sides of a right angle triangle. What is a right angle triangle? A right angle triangle is a triangle in which one angle is equals to 90 degree. We represent 90 degree by making a square, and Pythagoras theorem only applies on a right angle triangle. ठीक है, its limitation is it only applies on a right angle triangle. You cannot apply Pythagoras theorem on every triangle. It is only for the right angle triangle. ठीक है, the third thing, ओके। why do we use Pythagoras theorem? हम Pythagoras theorem को क्यों यूज करते हैं? We use Pythagoras theorem to solve a right angle triangle. Solve का क्या मतलब होता है? Solve का मतलब होता है to find the missing length of a Pythagoras. For example, हमारे पास एक right angle triangle है एंड इस ट्राइंगल में 90 डिग्री है। वी हैव दिस इज 3 एंड दिस इज 4 एंड वी डोंट नो दिस साइड। हमें ये साइड नहीं पता, हमने उसको ए कह दिया। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द मिसिंग लेंथ, ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आई विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द मिसिंग लेंथ ऑफ अ साइड। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड्स में से कोई भी एक साइड फाइंड करने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूँ। आई यूज टू सॉल्व इट, टू सॉल्व अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो सॉल्व का मतलब है मिसिंग लेंथ फाइंड आउट करना। ये बात समझ में आती है? इसको एक बार और जल्दी से यस वो सर। कर लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम describes the relation between three sides of a right angle triangle. What is a right angle triangle? A right angle triangle is a triangle in which one angle is 90 degree. ये बेसिकली एक फॉर्मूला है, ये बेसिकली एक थ्योरम है, एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग अभी समझेंगे और यूज करेंगे। और ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ठीक है, किसी और ट्राइंगल पे अप्लाई नहीं होगा। हम पाइथागोरस थ्योरम को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द मिसिंग साइड। लेंथ ऑफ द मिसिंग साइड फाइंड आउट करने के लिए आई यूज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अच्छा अब जरा एक चीज और देख लेते हैं। अब इस फिगर पे फोकस करो। वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ओवर हियर। दिस इज द 90 डिग्री एंगल। The side which is opposite to the 90 degree, the side which is opposite to the 90 degree is called the hypotenuse. इसको नहीं भूलना, ये तुम्हें याद कर लेना है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। HYPOTENUSE, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। द साइड विच इज ऑपोजिट टू द 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और ये जो हाइपोटेन्यूज होती है ना, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये सबसे बड़ी साइड होती है। तीनों साइड्स में सबसे बड़ी साइड जो है ना वो हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने होती है। तो 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होगी उसको हाइपोटेन्यूज कहेंगे। टू द 90 डिग्री इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। दिस इज हाइपोटेन्यूज। एंड द अदर टू साइड्स, उनके भी नाम है, उनके भी नाम है। आप इन दोनों को कहते हो लेग ऑफ ट्राइंगल, ये दोनों लेग ऑफ ट्राइंगल है, लेकिन दे हैव स्पेसिफिक नेम्स। इफ द साइड इज ऑन द ग्राउंड, अगर ग्राउंड पे है साइड तो वी विल कॉल इट एज बेस। एंड इफ द साइड इज सर वर्टिकली लेग ऑफ द अपवर्ड, ट्रायंगल लिखना जरूरी है? हम बस बेस या परपेंडिकुलर नहीं लिख सकते? नहीं नहीं, दोनों लिख लो, दोनों लिख लो। ठीक है, लेग ऑफ द ट्राइंगल भी लिख लो और बेस भी लिख लो। तो द साइड विच इज ऑन द ग्राउंड,
द साइड विच इज ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड बेस, एंड द साइड विच इज वर्टिकली अपवर्ड, जो सीधी खड़ी हुई है हाइट की तरह, वी कॉल्ड इट एज परपेंडिकुलर। तो ये तुम लोग को याद करना है, ठीक है? जल्दी से याद करो, मैं पूछता हूँ। द साइड विच इज ऑपोजिट टू द 90 डिग्री इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज, Hypotenuse. and the side which is on the ground, the side which is on the ground is called the Leg base, of the triangle base. base, and the side which is vertically upward, जो बिल्कुल सीधी है, उसको हम क्या बोलेंगे? Leg of the triangle perpendicular. परपेंडिकुलर, ठीक है? हाइपोटेन्यूज इज द साइड विच इज ऑपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल एंड इट इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये सबसे बड़ी साइड होती है। देख लो कि व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है? पाइथागोरस थ्योरम सेज टेक हाइपोटेन्यूज और उसका स्क्वायर करो, हाइपोटेन्यूज लो और उसका स्क्वायर कर दो, हाइपोटेन्यूज की जो भी वैल्यू है ना उसका स्क्वायर करो। ये हमेशा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर की जो भी वैल्यू है उसके स्क्वायर के प्लस बेस की जो भी वैल्यू है उसके स्क्वायर के। दिस इज कॉल्ड द पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। ये हमें इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ये याद भी हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज क्योंकि सबसे बड़ी साइड है तो वो एक साइड पे है, और जो बाकी दो छोटी साइड्स हैं वो एक साइड पे है। और डोंट फॉरगेट कि सब पे स्क्वायर आ रहा है, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? जल्दी से कौन बता रहा है? पहला पॉइंट क्या है सबसे? व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? Pythagorean theorem is used to find the missing अरे sides तीनों साइड्स बताते हैं। of ठीक है, रिलेशन बिटवीन द थ्री साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। मुझे बिस्मा ये बता दो, व्हाट इज द राइट एंगल ट्राइंगल? the angle which is 90 degree अ angles ट्राइंगल, अ which ट्राइंगल दैट हैज, is ठीक है। 90 और degree. ठीक है, सरीना मुझे ये बताओ, व्हाई डू वी यूज पाइथागोरस थ्योरम? Pythagorean We use Pythagoras theorem to find the missing side of a right angle triangle. Very good. And what are the three names? मुझे अब कौन बताएगा? युसरा है हमारे साथ? युसरा, चलो अरमान से। हाँ युसरा है। युसरा, क्या नाम होते हैं तीन साइड्स के? द लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड द, सबसे बड़ी साइड जो होती है जो 90 डिग्री के सामने होती है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, Hypotenuse. ठीक है। और जो साइड ग्राउंड पे होती है उसको क्या कहते हैं? जो ग्राउंड पे साइड बेस। होती है उसको क्या कहते हैं? बेस। और Base. जो, angle base. और जो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, Leg of the triangle perpendicular. ठीक है। अच्छा, अब फॉर आर सिंप्लिसिटी वी आर गिविंग देम अ सिंपल वेरिएबल। बार बार हम ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस नहीं लिखेंगे। वी आर कॉलिंग हाइपोटेन्यूज एज सी, बेस के लिए वी विल यूज बी, एंड फॉर परपेंडिकुलर वी विल यूज ए, ठीक है? बार बार वी विल नॉट राइट एच वाई पी, बेस एंड परपेंडिकुलर, वी विल राइट सिंपल वेरिएबल्स। वी विल यूज सी फॉर हाइपोटेन्यूज, we will use b for base, and we will use a सर for perpendicular। बोलो। सर ये असल में भी इसी तरह यूज होता है या फिर हम लोग इसे कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं? ये देखो तुम्हारी बुक में यही वेरिएबल्स यूज हैं इसलिए मैं ये वेरिएबल्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है? यू कैन यूज एनी वेरिएबल, कोई भी यूज ओके कर सर। सकते हो तुम। एच, पी और बी भी यूज कर सकते हो। बहुत सारी बुक्स में तुम देखोगे इस तरह लिखा होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस जी बी सर, ये स्क्वायर। ज्यादा इजी रहेगा, हमको समझ आ जाएगा ना कि बेस कौन सा चलो, परपेंडिकुलर कौन सा है। चलो तुम ये यूज कर लो, ये यूज कर लो, ठीक है? सबसे पहले हमें हर ट्राइंगल को पहले मार्क करना पड़ेगा, उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वी हैव थ्री साइड्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर बार हमसे हाइपोटेन्यूज ही पूछेगा। समटाइम्स द क्वेश्चन में आस्क टू फाइंड द बेस, समटाइम्स द क्वेश्चन में आस्क टू फाइंड द परपेंडिकुलर। तो वी हैव टू शिफ्ट द फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करने सी, पड़ेंगे तो बिल्कुल दूसरी शिफ्ट साइड करने पड़े, बिल्कुल बिल्कुल। देखो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ना पाइथागोरस, ये थ्योरम है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, अगर आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो व्हाट विल यू डू? यू विल जस्ट शिफ्ट दिस बी स्क्वायर ऑन द अदर साइड। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, अगर आपको बी की वैल्यू चाहिए तो यू विल शिफ्ट दिस ए ऑन द अदर साइड। तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो दीज आर द थ्री और बेसिक सर वो फॉर्मूलाज। माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा, ठीक है? तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। तो द क्वेश्चन इज, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तुम लोग को सॉल्व करना है मेरे साथ। दैट इज ऑन पेज नंबर 263 D2। वी हैव अ ट्राइंगल, द नेम ऑफ द ट्राइंगल इज ABC, एंड द लेंथ ऑफ AC इज 5 सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल में आपको पता है ट्राइंगल की तीन साइड्स होती है ना, तो एक साइड AC है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। द अदर साइड इज BC दैट इज गिवन 12 सेंटीमीटर। angle C is 90 degree. We have to find the length of AB.
फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द फिगर। सबसे पहले फिगर बनाएंगे, और फिगर बनाने के लिए क्या करेंगे, वी विल मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया एक अच्छा सा, ठीक है। सबसे पहले यही करना है कि सर सिंस द, सी राइट एंगल। ठीक है, सी इज 90 डिग्री ना, तो इसका मतलब है कि यू विल मेक अ स्क्वायर एंड यू विल राइट सी लाइक, ठीक है। सी आपने 90 डिग्री में लिख दिया। अब आपने जो है वो क्या किया, अब मुझे ये बताओ कि द ट्राइंगल का नाम क्या है, एबीसी। तो आप ए टॉप पे लिख दो एंड देन बी यहाँ लिख दो, ठीक है। चलो, तो बस सिर्फ ये याद रखना कि जस्ट चेक द 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल इज एट सी, तो आप सी पे 90 डिग्री एंगल बनाओगे। व्हाट इज द साइड, अब साइड देखो एसी कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो मैं क्या करूंगा एसी की जगह पे 5 5 सेंटीमीटर, एसी इज centimeters. दिस साइड, तो दिस इज 5 सेंटीमीटर and the other side is given as BC. BC is 12 centimeters, so I will write 12 centimeter in the BC. We have to find the length of A and B. AB, AB, AB. I have to find the length of AB means I have to find this side. ठीक है, since this is a right angle triangle, so Pythagoras theorem can be applied. But before applying Pythagoras theorem, I will label my figure. Label करूँगा figure को, ठीक है। What do we call the side which is opposite to the 90 degree? इसको क्या कहते थे, जो opposite होती थी 90 degree का, उसका नाम क्या हाइपोटेन्यूज। था? So this is Hypotenuse. hypotenuse. So you will write HYP. And what is the side which is on the ground? Ground wali side, base. So you will write base, BASE. And what is the other side? और कौन सी side रह गई? Perpendicular. So this is perpendicular. आपको find क्या करनी है? What do you have to find out? कौन सी side The find करनी है? Hypotenuse. So you will write the formula like this. The formula is hypotenuse square. Hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. You can also write it in short form, short form में भी लिख सकते हो, base square. अरे जरूरी है हम पहले परपेंडिकुलर लिखें, हम पहले बेस नहीं लिख सकते? नहीं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, आप पहले बेस लिख लो, ठीक है। चलो, वी विल स्टार्ट ऑफ विद पुटिंग द वैल्यूज। अब वैल्यूज पुट करें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर? 5 centimeter. तो वी विल राइट 5 इन ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर। Centimeter cube. डोंट राइट सेंटीमीटर, सिर्फ नंबर लिखेंगे ना। और बेस कितनी है? बेस की वैल्यू कितनी है? 12, Square. ठीक है। और यू विल गेट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये याद रखना है, यहाँ स्क्वायर भी है, यू हैव टू रिमूव द स्क्वायर, आगे जाके ये स्क्वायर भी रिमूव करेंगे। तो व्हाट इज 5 स्क्वायर? 5 स्क्वायर मींस 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 25। 25. व्हाट इज 12 स्क्वायर? 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 120. 144. 144। एंड व्हेन यू ऐड 25 एंड 44, व्हाट यू गेट, आपको क्या मिलता है? 25 और 44 को ऐड कर दो, 71. 169। 169, ठीक है। यू I added 7. ठीक है। अब वी हैव टू फाइंड हाइपोटेन्यूज, वी हैव टू फाइंड हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर नहीं चाहिए, तो 13. स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या करूंगा? The answer is स्क्वायर को रिमूव करने के लिए 169 मल्टीप्लाई बाय 169। आई हैव टू, answer स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या करूंगा? square. Answer is 13. ठीक, आंसर इज 13, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, एंड द हाइपोटेन्यूज इज बेसिकली कौन सी साइड है? ए बी साइड है। तो हाइपोटेन्यूज ए बी इज इक्वल्स टू, 13. यू कैन यूज द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में यूज करके जब डालोगे तो यू विल गेट योर फाइनल आंसर, दैट इज, हमारे पास क्वेश्चन था, दिस इज वर्क एग्जांपल 1 ऑफ पेज 263 D2। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी जिसमें ए सी इज 5 सेंटीमीटर, बी सी इज 12 सेंटीमीटर एंड एंगल सी इज 90 डिग्री। वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी। क्या किया जल्दी से, हमने पहले फिगर बनाई। सिंस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, हमने देख लिया एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब राइट एंगल है। हमने सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। एंगल सी इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री की जगह पे मैंने सी लिखा और अपनी मर्जी से ए और बी लिख दिया, ठीक है। अपनी मर्जी से मैं यहाँ भी ए लिख सकता था, यहाँ भी बी लिख सकता था। 10 की साइड की लेंथ मैंने 5 सेंटीमीटर लिखी। बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ बी सी इज 12 सेंटीमीटर। और सिंस आई हैव टू फाइंड दिस साइड, मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क यूज किया। फिगर बनाने के बाद मैंने लेबल किया अपने डायग्राम को। लेबल करने का तरीका क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को मैं हाइपोटेन्यूज कहता हूँ, जो साइड ग्राउंड पे होती है उसको मैं बेस कहता हूँ, जो साइड वर्टिकली अपवर्ड होती है उसको मैं परपेंडिकुलर कहता हूँ, ठीक है। लेबल कर दिया फिगर को, उसके बाद मैंने फॉर्मूला लिखा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 थी, मैंने 5 लिख दी। बेस की वैल्यू 12 थी, मैंने 12 लिखा। 5 स्क्वायर इज 25, 12 स्क्वायर इज 144, 25 प्लस 144 इज 169,
और सिंस आई हैव टू फाइंड हाइपोटेन्यूज, मुझे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो मैंने स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल हो गया, और 69 का 169 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से फाइंड आउट किया, तो 13 आंसर आ गया। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री है एंगल, तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। अब And the arc we have 90 degree. तो आई विल राइट आर ओवर हेयर, और अपनी मर्जी से पी यहाँ लिख दिया और क्यों यहाँ लिख दिया। चलो लेबल करो जल्दी से। व्हाट इज पी आर, पी आर कितना दिया हुआ है, पी आर हमें फाइंड आउट करना है, पी आर फाइंड तो क्वेश्चन मार्क। व्हाट अबाउट आर क्यू, क्यू आर कितना दिया हुआ है, क्यू आर इज 16, तो आई विल राइट 16। एंड That व्हाट is अबाउट पी क्यू इज 20, तो आई विल राइट 20। जल्दी से लेबल कर लो, लेबल करो। The side opposite to the 90 degree is called the side opposite to the 90 degree is called hypotenuse. this is the hypotenuse। अच्छा, और this is called the, ये कौन सी हो जाएगी, Base. बेस हो जाएगी। Base. और ये वाली साइड कौन सी बची, Perpendicular. परपेंडिकुलर। चलो जल्दी से राइट द फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख लो जल्दी से। व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखते हैं जल्दी से। अब मैं सर इस शॉर्ट, दफा शिफ्ट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और यही शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, शिफ्ट कर ले। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें क्या फाइंड करना है, कौन सी साइड फाइंड करनी है, Here. परपेंडिकुलर, तो वी विल शिफ्ट दिस बी ऑन द अदर साइड, तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ क्या लिखो, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, क्योंकि आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, सो आई विल शिफ्ट दिस बी ऑन द अदर साइड। अब वैल्यूज पुट कर लो जल्दी से। व्हाट आर द वैल्यूज, hypotenuse is 20, 20 centimeters. so I will write 20 square minus what is the base, base कितनी है, 16. 16 square equals to p square। What is 20 square, 20 multiplied by 20 is 400. 400, 400. and minus what is 16 multiplied by 16, 16 256. multiplied 256। यू कैन यूज कैलकुलेटर इन दिस टॉपिक, आप इस टॉपिक में कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। चलो जल्दी से माइनस करके मुझे बताओ व्हाट इज द आंसर। 400 माइनस 256 कितना आ रहा है, 144। 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। और सिंस वी हैव टू फाइंड पी, तो आई विल हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो मैंने यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया, मैंने यहाँ भी ले लिया स्क्वायर से, एंड द वैल्यू ऑफ पी इज कमिंग आउट टू बी 12. 12, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस मत लगाना, अभी हमने लास्ट टाइम याद किया था तुम लोगों ने, मैंने तुम लोग बताया था कि जब भी रूट से बाहर कोई चीज लगाते हैं तो प्लस माइनस, यहाँ इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो इसलिए हम यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन यूज नहीं कर रहे। तो माय फाइनल आंसर इज 12 सेंटीमीटर। वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब हमें फिगर बनानी आ गई है ना, वी नो हाउ टू ड्रॉ द फिगर, तो मैं डायरेक्ट फिगर बना रहा हूं। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसा भी हो, मैं फिगर बना रहा हूँ। दिस इज ए सी बी, और दिस इज द 90 डिग्री, और थोड़ा सा फिगर इस बार चेंज है, वी हैव अनदर, हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है। दिस इज पॉइंट पी, ठीक है, दिस इज 15 सेंटीमीटर, दिस इज 15 सेंटीमीटर। पीसी जो है ना, पीसी मेरे पास 15 सेंटीमीटर है, और हमें जो है वो दूसरा भी फाइंड करना है, द सेकंड साइड इज ए बी, दो चीज़ें फाइंड करनी है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि किस तरह हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है। एक तो हमारे पास छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है जिसको मैं 1 लिख रहा हूँ, दिस इज, ठीक है, और एक मेरे पास ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। द फर्स्ट वन इज द स्मॉलर वन, जिसका नाम है ए सी पी, दिस इज द फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल, एंड द सेकंड वन इज द बिगर वन, जिसका नाम है ए सी बी, ठीक है। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, तो वी हैव टू राइट एंगल ट्राइंगल्स इन दिस फिगर, और हमें फाइंड राइट एंगल ट्राइंगल्स इन दिस फिगर, एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ एसी। हमें एसी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, पहले हमें एसी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड दिस ए बी। चलो अब मुझे बताओ कि कैसे फाइंड आउट करूं दो चीजें।
क्या मैं AC फाइंड कर सकता हूँ? AC पहले फाइंड आउट कर सकता हूँ? AC के लिए कौन सा ट्राइंगल अज्यूम करूँ, छोटा वाला कि बड़ा वाला? AC के लिए कौन सा ट्राइंगल यूज करूँ? छोटा वाला। छोटा वाला, ठीक है। ये जो मैंने बनाया हुआ है, तो मुझे ये फाइंड करना है। आई हैव टू फाइंड दिस एंड दिस साइड इज, ये कितनी है PC? 15, तो यहाँ 15 लिख देता हूँ। एंड व्हाट अबाउट दिस, ये कितनी गिवन है? 25। चलो जल्दी से फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको लेबल करते हैं। पहले लेबल कर लो जल्दी से, लेबल कर लो जल्दी से। We have to find the hypotenuse side. सॉरी We have to find the hypotenuse side. ना, वी डोंट, हाइपोटेन्यूज तो गिवन है 90 डिग्री। सर आप बहुत लैग हो रहे हैं। We have to find the perpendicular thing. बिल्कुल, यू हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर। चलो इतनी रुक रुक क्या आ रही है आप? चलो AC फाइंड करते हैं। AC फाइंड आउट करने के लिए मैं जल्दी से फॉर्मूला लिखूं, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर plus b प्लस b square. स्क्वायर। चलो अब सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p, मुझे p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं p को यहाँ रख लेता हूँ, माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। ठीक है बिस्मा, ये बात समझ में आती है? और अब यू कैन शिफ्ट, तुम शिफ्ट कर सकती हो। p को तुम पहले लिख सकती हो, इसको बाद में लिख सकती हो, इट डजंट मैटर, फॉर्मूला गलत नहीं होता। ठीक है, तो दिस विल बी h स्क्वायर। सर 25 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना आएगा? 225, 25 का स्क्वायर आता है 625। ठीक है, चलो जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं। वी हैव टू फाइंड h, हाइपोटेन्यूज कितना है? 25, तो वी विल राइट 25 एंड देन 25 स्क्वायर माइनस व्हाट इज बेस, बेस की वैल्यू कितनी है? 15, 15 स्क्वायर, जल्दी से 25 स्क्वायर होता है 625, 25. तो 625 लिख दिया मैंने जल्दी से, और वो होता है 225। और सर 15 स्क्वायर? 225 होता है 225। अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर है तो तुम चेक भी कर सकते हो। तुम जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 400। 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 200. 20 आ जाएगा। सिंस वी हैव टू रिमूव द स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट के लिए मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड पे। द वैल्यू ऑफ p इज कमिंग आउट टू बी, और आखिरी लाइन में ना लिख लिया करो जो फाइंड आउट करना है। जैसे AC फाइंड करना था ना, तो AC इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 20, दिस विल बी 20 सेंटीमीटर। तो एक मैंने कर दिया, एक जल्दी से तुम लोग करके दिखाओ मुझे, सेकंड पार्ट करके दिखाओ जल्दी से, फिर क्लास फिनिश करते हैं। सॉल्व द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए वी विल कंसिडर द बिगर ट्राइंगल, कंसिडर द बिगर ट्राइंगल, जल्दी से बिगर ट्राइंगल कंसिडर करो। फॉर बिगर ट्राइंगल अगेन नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ AC की वैल्यू हमें पता है, तो वी विल राइट 20 इन प्लेस ऑफ AC एंड वी हैव टू फाइंड AB पे क्वेश्चन मार्क। अब मुझे ये कौन बताएगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC की लेंथ कितनी होगी, जल्दी से बताओ। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ BC का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कितनी होगी टोटल लेंथ? 21 + 15। तो कितना हो जाएगा 21 + 15? 36. 36। जबरदस्त। 36। चलो जबरदस्त, शाबाश। लेबल करो जल्दी से, लेबल कर लो जल्दी से। 90 डिग्री बनाओ जल्दी से। 90 डिग्री किधर है? ये रहा 90 डिग्री, ये रहा। ठीक है, अब इसके सामने वाली साइड कौन सी है? हाइपोटेन्यूज, तो ये h हो गया, एंड दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर। राइट द फॉर्मूला। अब मुझे क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? क्या फाइंड करना है मुझे? तुम लोग को मेरी आवाज आ रही है? हाइपोटेन्यूज। Hypotenuse. चलो, परपेंडिकुलर इज 20, तो राइट 20 इन प्लेस ऑफ परपेंडिकुलर एंड देन स्क्वायर, एंड व्हाट इज बेस? 36। जल्दी से कैलकुलेटर्स यूज करो। 20 का स्क्वायर कितना आएगा? 400. 20 स्क्वायर इज 400 एंड व्हाट इज 36 स्क्वायर? 36 का स्क्वायर क्या आएगा? 96. 1296। ठीक है, ऐड कर दो दोनों को जल्दी से, ऐड देम। ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 1696। 1696. एंड सिंस वी हैव टू फाइंड, हमें स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे क्या करना पड़ेगा? Square root. स्क्वायर रूट ले लिया जल्दी से, यहाँ भी स्क्वायर रूट, यहाँ भी स्क्वायर रूट, दिस इज कैंसल्ड। और जल्दी से कैलकुलेटर से मुझे बता दो h क्या है? h क्या है? AB, तो AB इक्वल्स टू Sir, कितना आ it is रहा है? coming.
Sir, this is coming 4 out of the square root and 106 inside the square root. ठीक है, वो वाला जो बटन होता है ना जिससे डेसिमल में आंसर आता है, एस और डी लिखा होता है, एस और डी वाला बटन प्रेस करो। 41.18. 41.18 को हम थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो हमारे फाइनल आंसर विल बी 41.18 की जगह 2 लिख देता हूँ, तो द फाइनल आंसर इज 41.2 सेंटीमीटर। ये अरमान देख लो डेसिमल में आंसर आ रहा है, कहीं होल नंबर्स में आता है, कहीं डेसिमल में आता है।